हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा बताया आपको मैंने सिखाया है कि बिजनेस के ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एंड खास करके कौन से बिजनेस में, जहाँ पे विटामिन जी हम लोग को देखने को मिल जाता है, ग्रोथ देखने को मिल जाता है। हाँ, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगर सही ढंग से अगर बिजनेस किया तो पैसे भी बन सकते हैं। सिंपल सा गणित है। एंड इसमें आपको पता ही है, हम जो नए न्यू टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस होते हैं, न्यू एज बिजनेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग FOB फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे सेगमेंट में अगर देखा गया, अगर लो कंपटीशन होगा, ठीक है, तो और भी ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब उन कंपनीज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर आप कोई सेक्टर स्टडी करते हो एंड वहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ग्रोथ के चांसेस है, बट 100 प्लेयर है, 50 प्लेयर है, तो कंपटीशन काफ़ी हैवी है। अगर मार्केट के प्रति अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये एक ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जहाँ पे काफ़ी लो कंपटीशन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। केवल 2 बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। अब ऐसा नहीं है कि और बाकी प्लेयर नहीं है, 10 से ज़्यादा प्लेयर मिलेंगे, बट जो एक्चुअल में बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े लेवल पे काम कैसे समझ में आएगा आपको कि सरकार से इनको ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो 2 दिग्गज प्लेयर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, वो इस सेगमेंट में फिलहाल तो रूल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड मार्केट के हिसाब से, मार्केट के बाहर तो बहुत सारी कंपनियां चलती है। कौन से वो 2 कंपनियां हैं, कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो, बट उससे पहले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। आज का जो वीडियो है आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर 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 देख लेना। यहाँ पे लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देखिए रखी हुई है, ठीक है। सिर्फ एक टिप को आपने फॉलो यहाँ पे करना है और आपको मार्केट में जबरदस्त पैसा बनते हुए देखने को मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको गलती से भी मिस मत करना। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन अगर पॉसिबल हुआ तो इस चैनल के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लो कंपटीशन मतलब 2 ही प्लेयर है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल दिया तो हमारे सामने आ जाता है पैसेंजर व्हीकल या फिर 2 व्हीलर आ जाता है, बट इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक बसेस की। यस, इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग बात कर ले, ये जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फिलहाल तो लो कंपटीशन चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप प्लेयर ढूंढने के लिए निकलोगे कि किस कंपनी को अगर स्टडी यहाँ पे कर लो, तो 2 ही कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, देखा गया यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे आपको काफ़ी लिमिटेड बायर्स देखने को मिलेंगे। लिमिटेड बायर मतलब बस भाई हर कोई थोड़ी ना खरीदता है। कोई होटल वाला होगा तो वो खरीद लेगा, टूरिज्म ट्रैवल वाला होगा वो खरीद लेगा, या फिर सरकार ही सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं इनके लिए, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर देखा गया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी GST कम हुआ है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे चलो बस खरीद के आते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे पैसेंजर प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये बड़े बड़े गिने चुने ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली क्या होता है, फिर इनका जो ऑर्डर बुक होता है वो ऐसा एकदम ठंडा रहता है, बट सडनली खबर आ जाती है तो एकदम रॉकेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर मिलते हैं भाई बस खरीदने से रिलेटेड, टूरिज्म वाली जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, या फिर सरकार थोड़ी ना 1-2 बस खरीदेगी, वो पूरा बड़ा ऑर्डर देगी। 500 बसेस चाहिए, 1000 बसेस चाहिए, मतलब चेक जब फटता है भाई, इनका इतना बड़ा चेक होता है कि ये तो मतलब जोरदार भागना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई ऑर्डर नहीं तो एकदम ठंडा पड़ के वापस शांत हो जाता है। तो ये बिजनेस का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। जिसको इससे कोई मतलब नहीं भाई, वो तो किसी भी कंपनी में चले जाएगा, वो डिस्टर्ब ही होते रहेगा, ठीक है। तो 2 कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। उसमें से पहली कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। यस, JBM ऑटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑटो कंपोनेंट्स है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेनली बस, एंड उसी के साथ साथ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी काम करती है। ई बसेस में कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कल परसों ही एक खबर हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ठीक है, स्टॉक वापस 8.5% भागा था। क्यों? क्योंकि IFC यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है $100 मिलियन, और किस में? इलेक्ट्रिक बस एक्सपांशन इसमें, ठीक है। तो JBM ऑटो इसी चीज़ के चलते हम लोग को रॉकेटदार तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। और इसके पहले भी आप देख सकते हो मल्टीपल आपको ऑर्डर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। JBM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट से आपको ये ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देन अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाल ही में ही गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, वहाँ से भी इनको मतलब आप देख सकते हैं 5,500 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे मिले थे PM ई बस सेवा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये सरकार से रिलेटेड ही बहुत सारे ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका ऑर्डर बुक लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक बस के आसपास चला गया था, ठीक है। ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए, सपोर्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिमांड,
ठीक है, इस चीज़ के चलते लगातार डिमांड देखने को मिल रहा था। क्वार्टर 4 के जो नंबर भी दिखाए थे वो एकदम ही ज़्यादा भागे थे, बिकॉज जो नई इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर था उन्होंने ज़बरदस्त इनके नंबर को भगा दिया था। एंड देन आप देख सकते हो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, उन्होंने भी 35 बस का ऑर्डर इनको दिया था और उन्होंने प्लान भी किया था कि और 500 बसेस का भी ऑर्डर वो भविष्य में देने वाले हैं। ठीक है, सो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको धंधा अगर समझ में आ गया तो आपको एक अंदाजा आता है कि ये कंपनियां कैसे मूव करेगी। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो आरएनएस देख सकते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1100 करोड़ था, वो अभी 1300 करोड़ हो गया। देन अगर कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1200 करोड़ के आसपास का कर्जा, पहले 600 था, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो कर्जा बढ़ना क्या पाप होता है? नहीं, आप कर्जा सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर कर्जा यहाँ पे बढ़ रहा है भाई और आप यहाँ पे घाटे में जा रहे हो तो फिर मतलब आप कह सकते हो कि आपका मतलब जो बिजनेस है भाई वो काफ़ी बुरी स्थिति में यहाँ पे चल रहा है। बट कंपनी अगर अच्छा कमा रही है, कर्जा लेकर और एक्सपांड हो रही है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 194, मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पीएनएल की बात करें, पिछले 10 साल का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आप चेक कर लेना। यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 50 था, फिर 90 करोड़, फिर सडनली डाउन 60, फिर बढ़ गया 70, फिर 80, फिर 98, फिर वापस गिर गया 70, फिर और गिर गया 49 ड्यू टू द कोविड, फिर एकदम ही जंप 156। ये वाला जो साल रहेगा 2022, इसमें कंपनी को बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला होगा, क्योंकि कोई अदर इनकम का एडजस्टमेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर वापस 125, फिर 194 चली गई, फिर 200 के रेंज में आ गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हो काफ़ी फ्लक्चुएशंस यहाँ पे रहते हैं इस कंपनी के। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 67 के आसपास, एफआईएस केवल 2-2.25%, डीएस नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, एंड बाकी पब्लिक ही है। मतलब आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इस कंपनी में ज़्यादा रुचि है नहीं। ठीक है, मतलब ये एक रिस्क जताती है कि भाई कंपनी कितनी ज़्यादा रिस्की है। ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। प्रमोटर जो शेयर देखे थे, क्या कोई गिरवी है? नहीं, कोई भी गिरवी नहीं है। सो ये थी पहली कंपनी जेबीएम ऑटो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी कौन सी है? यस, का सेकंड कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस कंपनी का पूरा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी हुआ था ना, मेगा इंजीनियरिंग, यस, ये इसके प्रमोटर है। तो इस चीज़ के चलते भी काफ़ी बवाल हम लोग को मचते हुए देखने को मिला था। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी बिजनेस मॉडल हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? यस, मैन्युफैक्चर करती है एंड ऑपरेट भी करती है। कौन से रिलेटेड बिजनेस? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस को लेकर, ठीक है, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर, इसी में कंपनी काम यहाँ पे करती है। और इनके भी मल्टीपल आप ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली इनको 2100 बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, मतलब 3500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था, जो कि मुंबई की ओर से इनको यहाँ पे मिला था। देन अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर बात करें, उन्होंने 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था इनको और बोला था भाई 2027 तक कंप्लीट करके देना है। 2025 में इतने बस चाहिए मुझे, 26 में 2100 बस चाहिए और 2027 तक 2210 बसेस चाहिए। ठीक है, टोटल 5150 बसेस का ऑर्डर दिया था। एंड इसी को लेकर बीच में केओस मचा था। क्यों केओस मचा था? ये स्टॉक ज़बरदस्त गिरा भी था, बिकॉज इनको जो बिजनेस, मतलब जो ऑर्डर दिया था वो उन्होंने टाइमली यहाँ पे पूरा ही नहीं किया था। बट ये सब कुछ होने के बावजूद आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, डिस्पाइट डिलीवरी डिले, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं कर पाए। ठीक है, काफ़ी थ्रेट भी आ रहा था कि भाई आपका ऑर्डर बुक ही कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। स्टिल हम यहाँ पे कह सकते कंपनी ने कन्विंस करने की कोशिश की एंड फिलहाल तो सरकार मान गई, तो उन्होंने रिवाइज शेड्यूल ले लिया कि ठीक है भाई कि हम आपको बनाकर दे देते हैं। डिले तो हो चुका है, पहले तो लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होने वाला है, तो नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये एक रिस्की पैटर्न हम लोग को देखने को मिल चुका है इस कंपनी में कि टाइमली इन्होंने गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं दिया। पहले आपके पास भाई लिमिटेड क्लाइंट्स, उसमें अगर आप डिले करोगे तो कैसा चलेगा। देन आप देख सकते हैं कुछ और कंपनीज के ओर से हम लोग को डिमांड्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ऑर्डर्स देखने को मिल चुके हैं। देन सेम तेलंगाना के ओर से भी इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो बेसिकली ये भी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इनकी भी बैलेंस शीट अगर आप रीड करने जाओगे, रिजर्व्स 880 करोड़ से 1000 करोड़ देखने को मिल रहा है। कैश नहीं, पहले तो कर्जा देख लेते हैं, 9 करोड़ का था, अभी तो 150 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म 113 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 170 करोड़ के आसपास कैश देखने को मिल रहा है। पीएनएल की अगर बात करेंगे, पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट प्रॉफिट 2 करोड़, 5 करोड़, 6, 8, 9, फिर बहुत बड़ा घाटा हो गया, फिर वापस कंपनी प्रॉफिट में आ गई 14 करोड़, फिर 8 करोड़, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गिर गया, फिर एकदम ही 35, फिर 67, 79 एंड उसके बाद तो काफ़ी लगातार कंपनी ने बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया। मतलब यहाँ पे भी मल्टीपल आपको क्लियर कट फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं और जो ही चीज़ आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही सिनेरियो है। इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर है, प्रमोटर के पास 50%, पब्लिक के पास 43-44 ही कह सकते हो। डीआईएस यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है नहीं एंड एफआईजी हम लोग को 5.5
5.6% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, प्रमोटर का कोई शेयर गिरवी है 50 में से? नहीं, कोई भी यहाँ पे गिरवी है नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, इन दो कंपनीज को आप चाहो तो अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट अगर अच्छा चलेगा और इलेक्ट्रिक बस ये स्पेस अगर अच्छा चलेगा, तो फिलहाल तो उसमें ये दो कंपनियां ट्राई कर रही है भाई अच्छा बिजनेस करने से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हैं। नो डाउट इसमें अभी फिलहाल तो रिस्क हम लोग को लोअर लेवल की देखने को आप मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस कंपटीशन, बट ये रिस्क काफी हायर लेवल पे भी जा सकते हैं अगर दो कंपनीज ने ठान ली कि भाई हमें भी इस स्पेस में एग्रेसिवली आगे बढ़ना है। ऐसी बात नहीं कि ये इसमें काम नहीं करते, बट उतना एग्रेसिवली नहीं करते। कौन सी कंपनी? तो दोस्तों वो है टाटा मोटर्स एंड दूसरी है अशोक लेलैंड। अगर डिसाइड किया कि ई बस में हम भी जोरदार काम करेंगे जैसे कि जेबीएम एंड ओलेक्ट्रा करते हैं, तो फिर इनके लिए कंपटीशन फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टिफ हो सकता है। तो इस एक रिस्क वाले पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना है स्टडी करते वक्त। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।